नमस्कार साथियों, आप सभी का एक और नई डेली करंट अफेयर्स की क्लास में फिर से स्वागत है। और आप सभी से माफ़ी चाहेंगे, कुछ दिनों से हम लोग वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बट अब से हम डेली लेकर आएंगे। तो चलिए आज की करंट अफेयर्स की क्लास को स्टार्ट कर लिया जाए। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि ये 12 जुलाई लिखा हुआ है, लेकिन ये 12 जुलाई नहीं है। आज 15 जुलाई का एक करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ये गलती से 12 जुलाई लिख गया है। चलिए पहला जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं, पहले प्रश्न की। तो हर वर्ष किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है? उत्तर है 10 जुलाई, यानी ये करंट का ही है। 10 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में कौन टीम इंडिया के हेड कोच बनाए गए हैं? तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर जी को बनाया गया है टीम इंडिया का हेड कोच। प्रश्न नंबर 3 है, किसकी राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है? अर्थात किसे नियुक्त किया गया है प्रमुख सलाहकार? तो प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को नियुक्त किया गया है ये क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख। प्रश्न नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज द एपोस्टल प्रदान किया गया है? दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन ये भी हो गया सही। देखिए, वैसे तो उत्तर इसका रूस है, तो आपको ये भी पता चल गया कि रूस का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार ये है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपोस्टल। ये यहाँ का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। ये भी आपको इस प्रश्न में पता चल गया। भले ही करंट अफेयर्स का प्रश्न है, लेकिन ये काफ़ी जानकारी बोर्ड है। 5वें प्रश्न की बात करें तो भारतीय संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बात हो रही है। JDCC की 12वीं बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? जो भारतीय संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बात कर रहे हैं, JDCC इसकी वो है शॉर्ट फॉर्म। इसकी 12वीं बैठक की बात कर रहे हैं, तो अबू धाबी में इसकी 12वीं बैठक हुई है, हाल ही में हुई है। तो ये करंट का ही टॉपिक है। प्रश्न नंबर 6, और जो लोग दोस्तों पहली बार चैनल पर आए हैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा क्लास को। तो इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए रेगुलर बने रहेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के लिए क्या शुरू किया है? प्रोजेक्ट पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, यानी PARI या परी जो प्रोजेक्ट है उसकी बात हो रही है, जो शुरू किया और हाल का ही टॉपिक है ये। प्रश्न नंबर 7, HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर को सम्मानित किया गया है? अर्थात देखिए, इससे आपको ये फिर से पता चल गया कि फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है वो है, माफ़ कीजिएगा ये सही दिखाई नहीं दे, हाँ चलिए, सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर, ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है और हाल में ये दिया गया है HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा जी को दिया गया है। प्रश्न नंबर 8, किस किस को जून 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था? तो स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह, इन दोनों को चुना गया था सर्वोच्च ICC का प्लेयर ऑफ द मंथ के तौर पर, इन्हें चुना गया था। हाल ही का ही टॉपिक है ये। प्रश्न नंबर 9, केंद्र सरकार ने खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस पर कितने साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है? दोस्तों, पहले से कुछ साल के लिए इस पर प्रतिबंध लगा गया था, लेकिन फिलहाल वो देखा जाए करंट में तो 5 साल और बढ़ा दिया गया है। प्रश्न नंबर 10, और जिनको पता नहीं उन्हें बता दें, हम डेली 10 क्वेश्चन के आसपास या 10 से कम क्वेश्चंस लेकर आते हैं करंट अफेयर्स के, और ये डेली शाम को 3 बजे का प्रैक्टिस सेट के तौर पर अपलोड किया जाता है। तो 10वें प्रश्न की बात कर लें। कहाँ में अब छात्रों को, ये कहाँ से होगा, मैं की जगह कहाँ से अब छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा मिलेगी? अर्थात ये पूछा गया किस राज्य में अब छात्रों को 150 किलोमीटर तक की पास की सुविधा मिलेगी? हरियाणा की बात हो रही है इस प्रश्न में। और
जैसा कि मैंने बताया था कि 10 प्रश्न हम लेकर आते हैं, तो आज के 10 प्रश्न कुछ इस प्रकार थे जीएस करंट अफेयर्स के। और जो लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये हमारा प्रॉमिस है कि हम इसी तरह से आपके साथ बने रहेंगे और आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सबको हम आपके लिए लाते रहेंगे। और इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।